Students, you are most welcome in BIMT YouTube classes, and your subject is business economics, and today's topic is trade cycle and business cycle. ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि वो ट्रेड साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ के साथ हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बिजनेस साइकिल के बारे में, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में टोटल डिस्कशन किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके कोजेस क्या होते हैं। तो हम ट्रेड साइकिल या जो बिजनेस साइकिल की बात करते हैं, बेसिकली ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल जो होती है वो हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। किससे जुड़ी हुई होती है, इकोनॉमी से जुड़ी हुई होती है। ट्रेड साइकिल जो है या बिजनेस साइकिल बेसिकली रेफर्स करती है एक फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी। क्या रेफर्स करती है, फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी। फ्लक्चुएशन क्या होता है कि जब कुछ चीज ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती है तो उस चीज को हम फ्लक्चुएशन कहते हैं। तो जब हम ट्रेड साइकिल की बात करते हैं इन रेफरेंस ऑफ इकोनॉमी, तो उसमें बेसिकली आपका होता क्या है कि जब हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर हमारे कई फेजेस होते हैं, ठीक है। कई फेजेस क्या होते हैं कि यदि हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है तो हम उसे प्रोस्पेरिटी इकोनॉमी कहते हैं कि भाई ऊपर जा रही है। इकोनॉमी और ऊपर जा रही है हम उसे बूम इकोनॉमी कहते हैं। ऊपर जाकर जो है कुछ डाउन आपकी इकोनॉमी चली जाती है हम उसे रिसेशन कहते हैं, क्योंकि क्या यदि इतना चल रहा है तो वो नॉर्मल है। यदि ऐसे ऐसे या ऐसे आपकी इकोनॉमी अप एंड डाउन हो रही है तो नीचे जा रही है तो वो रिसेशन में आ जाती है, और बिल्कुल ही आपकी इकोनॉमी नीचे चली जाती है तो वो आपकी क्या होती है, वो आपके डिप्रेशन में चली जाती है। तो जब हम ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल की बात करते हैं, यदि हमारी इकोनॉमी बूम है या प्रोस्पेरिटी पीरियड में है तो उसका सीधा सा मतलब क्या है, हमारी जो इकोनॉमी है वो एक स्ट्रॉन्ग, हमारी इकोनॉमी एक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, लोगों का जो लेवल ऑफ इनकम है वो आपका इम्प्रूवमेंट लेवल ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट की जो इनकम है वो भी आपकी इम्प्रूव्ड इनकम है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कहाँ पर चल रही है, हमारी इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी या बूम पीरियड में चल रही है। इकोनॉमी जैसे ही रिसेशन की बात करते हैं हम, या जैसे ही हम डिप्रेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल में जा रही है, हमारी इकोनॉमी वीक हो रही है। लोगों का क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट है, लोगों का जो रोजगार है वो लोगों का आपका रोजगार जा रहा है, लोगों के पास रोजगार कम होता जा रहा है, ठीक है। साथ के साथ जो इंडिविजुअल्स हैं उनका लेवल ऑफ इनकम भी आपका क्या होता जा रहा है, वो भी आपका डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी ट्रेड साइकिल होती है या बिजनेस साइकिल होती है। कि जो ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल रेफर्स करती है एक फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। आपके इकोनॉमी के अंदर जो भी फ्लक्चुएशन है जब हम उसे रेफर करते हैं या डिफाइन करते हैं तो हम उसे ट्रेड साइकिल कहते हैं या हम उसे बिजनेस साइकिल वहां पर कहते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें है आपका कि भाई फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल। फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल क्या होता है कि इसका सबसे पहला जो हमारा फीचर है वो लिखा हुआ है कि बिजनेस साइकिल इज साइक्लोनिक व्हेन साइक्लिक फ्लक्चुएशन स्टार्ट इन वन सेक्टर इज स्प्रेड टू अदर सेक्टर्स। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करो इकोनॉमी आपके बूम पर जा रही है, प्रोस्पेरिटी पर जा रही है, तो एक सेक्टर ने अच्छा किया तो आपके क्या होंगे, अदर सेक्टर्स भी वहां पर अच्छा करेंगे। जैसे आईटी सेक्टर हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, आपका रियल एस्टेट सेक्टर हुआ, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, आपका अदर मैन्युफैक्चरिंग या आपके अदर सर्विस सेक्टर्स हुए, तो क्या होगा, एक सेक्टर बढ़ेगा तो वो आपके जो अदर सेक्टर्स हैं वो भी उसी ग्रोथ में वहां पर बढ़ के चलेंगे, वो भी उसी तेजी से वहां पर बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि यदि हमारा एक सेक्टर नीचे डाउन हो रहा है या एक सेक्टर हमारा डूब रहा है या वो डिप्रेशन में आपका जा रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे जो अदर सेक्टर्स होंगे उनके ऊपर भी सीधा सीधा पड़ता है। वो भी क्या होंगे, वो अदर सेक्टर्स भी आपके डाउन जाएंगे, वो अदर सेक्टर्स भी आपके नीचे जाएंगे। तो इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि जब कोई भी एक सेक्टर आपके अंदर फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है तो जो आपके अदर सेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी उसका इफेक्ट वहां पर ऑब्वियसली पड़ता है। सेकंड पॉइंट है कि भाई इन ट्रेड साइकिल ए पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ depression, hence the trade cycle is wave like
मूवमेंट। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारी इकोनॉमी में सपोज करो प्रॉस्पेरिटी आ रही है तो वो कहीं ना कहीं जाकर जो है वो लेवल आपका डाउन भी होता है, डाउन होता है वो फिर ऊपर होता है। तो ये इसके अंदर जो है एक वेव की तरह मूवमेंट होता है। वेव लहर नहीं होती कि ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ठीक है, फिर नीचे से ऊपर जा रही है फिर ऊपर से नीचे जा रही है। तो इसके अंदर एक वेव की तरह आपका यहाँ पर मूवमेंट भी आपका होता है, ठीक है, कि भाई ठीक है प्रॉस्पेरिटी अच्छी जा रही है लेकिन कभी ना कभी इसमें वो नीचे भी आएगी, ऊपर जाकर नीचे भी आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी। तो लाइक ए वेव यहाँ पर भी आपका मूवमेंट चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यदि हम बिजनेस साइकिल की बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि प्रोस्पेरिटी इज फॉलोड बाय डिप्रेशन एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियसली है कि दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट कैसे होते हैं भाई, ऊपर है प्रोस्पेरिटी में है तो वेल एंड गुड है सारी चीजें, डिप्रेशन में जा रहा है तो वेल एंड गुड सारी चीजें आपकी नहीं है, सारी चीजें आपकी सही नहीं है। हर जगह आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें वहां पर फेस करनी होती है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स वहां पर फेस करनी पड़ती है, ठीक है। यदि नीचे है तो आपको दिक्कत है, ऊपर है तो वो आपके लिए अच्छा है। तो इसका एक आपका फीचर ये भी होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो आपकी ट्रेड साइकिल होती है उसमें जो भी फेसेस आते हैं, फोर्थ पॉइंट में क्या है कि आपका जो भी फेस आता है, ठीक है, चाहे वो आपका प्रोस्पेरिटी फेस आए, चाहे बूम फेस आए, चाहे आपका डिप्रेशन हो, रिसेशन हो, तो वो कभी कभी क्या होता है कि वो कुछ टाइम के लिए एक साइड में ही चलता है। ये नहीं होता कि आज बढ़ी और कल इकोनॉमी आपकी डाउन हो गई, या आज डाउन हुई कल आपकी इकोनॉमी ऊपर बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता। वो जो पर्टिकुलर पीरियड होता है वो कुछ टाइम के लिए आपका वहां पर जरूर रहता है। जैसे अब पीछे कुछ टाइम में क्या हो रहा है कि इकोनॉमी हमारी डिप्रेशन में जा रही है ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक, तो उसमें क्या होगा उसे ऊपर जाने को ये नहीं कि अब गई है और कल ये आपकी हाई पर चली जाएगी, नहीं, अब उसे नीचे से ऊपर जाने में आपका टाइम लगेगा, वहां पर टाइम मैनेज होगा कि वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, आपकी ऊपर जाएगी। जैसे अब माइनस में चलेगी तो अब सरकार का अनुमान क्या है रिगार्डिंग द इकोनॉमी, जो आपकी गवर्नमेंट है, कि भाई मे बी अगले साल जो है अगले साल तक ये पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव में इतनी नेगेटिव आपकी नहीं होने की है, या इतनी नेगेटिव आपकी नहीं रहेगी। क्लियर। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि a trade cycle is asymmetrical. The prosperity phase is slow and gradual. The phase of depression is rapid. बेसिकली होता क्या है कि कोई भी चीज बढ़ती तो बड़े आराम से है, लेकिन जब उसमें डाउनफॉल आता है वो बहुत तेजी से नीचे आती है। इसमें सिंपली क्या हुआ है कि एसिमेट्रिकल का क्या होता है, एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की या ट्रेड साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि जो प्रोस्पेरिटी फेज जो होता है वो आपका स्लो होता है, वो ऊपर धीरे धीरे बढ़ेगा, और लेकिन जो आपका डिप्रेशन वाला फेज होता है, जो आपका डिप्रेशन वाला फेज या डाउनवर्ड वाला फेज होता है वो बहुत रैपिडली होता है। सिंपल है, किसी भी आप चीज को आप ऊपर भेजो पहुंचाओगे तो वो धीरे जाएगी, लेकिन ऊपर से वो जब नीचे को गिरती है तो वो आपकी बहुत तेजी से गिरती है, वो आपकी बहुत ज्यादा स्पीडली वहां पर गिर के चलती है। तो इसलिए हम इसे नॉर्मली क्या कहते हैं कि ये एसिमेट्रिकल फेस होता है आपका, जहां पर प्रोस्पेरिटी धीरे धीरे आती है और जो है डाउनफॉल आपका एक साथ आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि द बिजनेस साइकिल इज नॉट पीरियोडिकल, सम ट्रेड साइकिल लास्ट फॉर 3 or 4 years while other last for 6 or 8 or even more years, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो पीरियोडिकली नहीं होते ट्रेड साइकिल कि भाई 10 साल चले गए, 10 साल का पीरियड या 15 साल का पीरियड की हमारी डाउन ही जा रही है या हमारी हाई जा रही है। इसमें सिंपल सीधा लिखा हुआ है कि ये बेसिकली फ्लक्चुएशन 2, 3, 4 साल के बीच में आपका उतार चढ़ाव आपके आते रहते हैं, कि हो सकता है 2 साल पहले आप डिप्रेशन में हो लेकिन अब आप धीरे धीरे बूम में जाना आप स्टार्ट कर देते हो। इसके बाद इसका नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल इज डिफरेंशियल, इट अफेक्ट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट वेज।
चाहे प्रोस्पेरिटी हो चाहे डिप्रेशन हो, ठीक है। तो जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है वो उनके ऊपर इक्वली इफेक्ट नहीं डालते कि भाई वो डाउन हो गया, बिल्कुल नीचे चला गया तो वो भी बिल्कुल सेक्टर नीचे चला गया, या वो सेक्टर आपका हाई चला गया तो वो सेक्टर भी हाई चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सेक्टर डाउन चला गया तो दूसरा सेक्टर यहाँ आके रुक गया, वो बिल्कुल नीचे नहीं मिला, या वो अभी भी एक सेक्टर आपका पॉजिटिवली बना हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक सेक्टर डूबा तो दूसरा भी उसी स्पीड पर डूबेगा, नहीं। उसमें हो सकता है कोई 20% से डूबा, कोई 10% से डूबा है, कोई 5% नीचे गया है, कोई 3% वाला भी रहेगा, कोई 15% वाला भी रहेगा, और कोई ऐसा रहेगा उसमें तो कुछ सेक्टर ऐसे भी निकल जाएंगे जो अभी कंटिन्यूली स्टेट है या वो अभी कंटिन्यूली आपके ग्रोथ करके वहां पर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो डिफरेंट सेक्टर होते हैं या डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है वो हमें डिफरेंट वेज में ही आपका वहां पर अफेक्ट जो है वो आपके वहां पर डालते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से वो उसे वहां पर अफेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है कि फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। जब हम ट्रेड साइकिल की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके कौन कौन से फेजेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 4 ही फेजेस होते हैं, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया कि जैसे आपका सबसे पहला एक होता है डिप्रेशन फेजेस। इसमें सिंपली लिखा हुआ है लो रियल इनकम, प्रोडक्शन कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, प्राइस प्रॉफिट वगैरह सारे आपके फॉल हो जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट भी आपका डाउन जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर आपकी जो इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी आपकी डाउनफॉल में जा रही है, आपकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, ठीक है। इसके बाद आता है रिकवरी पीरियड। क्या होता है रिकवरी पीरियड को हम बूम पीरियड या प्रोस्पेरिटी पीरियड नहीं कहेंगे। रिकवरी पीरियड बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, ठीक है, जब आपकी इकोनॉमी नीचे चली जाती है, तो जब वो इस तरीके से धीरे धीरे रिकवर करती है, नीचे से ऊपर वाले फेस पर जाती है या उस स्ट्रेट लाइन पर वो जाती है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड को हम क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर पीरियड को हम रिकवरी पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रिकवरी पीरियड कहते हैं। यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी होती है वो आपकी क्या करती है, हमारी इकोनॉमी जो है जो वो डिप्रेशन में चली गई है उसे वो यहाँ पर रिकवर करके चलेगी, उसे उस लॉस को, उस डाउनफॉल को धीरे धीरे आपका ऊपर वहां पर ले जाएगी, ठीक है। फिर आता है प्रोस्पेरिटी जस्ट अपोजिट डिप्रेशन होता है। प्रोस्पेरिटी में क्या होती है, लोगों का इनकम हाई हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो जाता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, और जो कंपनीज होती हैं उनका प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज हो जाता है, साथ के साथ आपकी डिमांड भी चीजों की इंक्रीज हो जाएगी। अब क्यों होगी? यदि सिंपली बात है, लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर जो है जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं या कमोडिटीज हैं, उनकी आपकी डिमांड वहां पर बढ़ जाएगी, उनकी डिमांड आपकी वहां पर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लास्ट वन है इसमें आपका रिसेशन। क्या है आपका? रिसेशन पीरियड। रिसेशन पीरियड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी रिसेशन में जाना स्टार्ट कर देती है, नीचे जाना आपका स्टार्ट कर देती है। तो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है। डिप्रेशन में बहुत तेजी से होता है, यहाँ पर भी रिसेशन में होता है, पर डिप्रेशन के कंपैरिजन में वो आपका कुछ वहां पर कम होता है, ठीक है। साथ के साथ इनकम जो है वो आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी जो है आपका कम होना वहां पर स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली 4 फेजेस होते हैं किसी भी बिजनेस साइकिल के अंदर या किसी भी इकोनॉमी के अंदर। अब हम बात करते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ 4 सेक्टर। बेसिकली जब हम इनकम का सर्कुलर फ्लो करते हैं तो वो 4 सेक्टर्स में होता है किसी भी कंट्री के अंदर या कहीं पर भी। अब वो जब इनकम का जो सर्कुलर फ्लो होता है इसमें होता है 4 सेक्टर्स में होता है, ठीक है। अब वो आपके 4 सेक्टर्स आपके कौन कौन से होते हैं? एक तो आपकी फर्म्स होती हैं। फर्म्स कौन सी होती हैं? जो आपकी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो आपका जो प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होते हैं या उन्हें वो प्रोड्यूस करती है। एक आपकी गवर्नमेंट होती है। क्या होती है? आपके गवर्नमेंट सेक्टर होता है जो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलता है, सारी चीजों को मैनेज करके आपका चलता है।
एक आपके हाउस होल्ड होते हैं। हाउस होल्ड क्या होते हैं कि जो फर्म प्रोड्यूस करती है उस फर्म से उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को वो बाय करती है, परचेज करती है और उसे वहां पर पेमेंट करके चलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका फॉरेन सेक्टर। क्या आता है आपका फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर में आपका क्या होता है, आपका इंपोर्ट होता है, आपका एक्सपोर्ट होता है। चीजें आपकी कंट्री से बाहर जाती हैं और बाहर से चीजें आपकी अपनी कंट्रीज के अंदर आपकी आती हैं। अब ये काम कैसे करता है कि भाई किसी भी फर्म ने कोई भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बाद वो हाउस होल्ड या कंज्यूमर के पास गए, कंज्यूमर ने उन्हें खरीदा, उसके अगेंस्ट आपकी जो फर्म है उसे उन्होंने पे किया। अब फर्म क्या करेगी कि जो भी उन्हें प्रॉफिट हुआ या जो भी उनके पास अमाउंट आया वो उसमें क्या करेगी, जो गवर्नमेंट होगी गवर्नमेंट को टैक्सेस देगी। जैसे इसमें साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट को वो सिर्फ टैक्सेस देगी। और नीचे वाला क्या होगा कि यदि फर्म अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाती है, अपने नीड को पूरा करती है, तो वो बाहर जाकर जो है किसी फॉरेन सेक्टर के अंदर भी या फॉरेन कंट्री के अंदर भी उन्हें एक्सपोर्ट कर सकती है। यदि नहीं प्रोडक्शन कम हो पा रहा या कम प्रोडक्शन है तो ये फॉरेन सेक्टर का ही काम है कि बाहर से उस प्रोडक्ट को अंदर अपनी कंट्री के अंदर मंगाना, जो इम्पोर्ट की फॉर्म में होता है। इम्पोर्ट में बाहर से कंट्री में आता है, एक्सपोर्ट में क्या होता है आपकी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाता है। तो जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं तो ये आपके 4 सेक्टर्स होते हैं। फर्म्स होती हैं, हाउस होल्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर आपका होता है और आपका फॉरेन सेक्टर वहां पर होता है। थैंक यू।